आइए जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का। स्वागत अभिनंदन वंदन आपका, साथ ही साथ आपकी धर्मपत्नी माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। स्वागत अभिनंदन स्वरूप तालियां मंच तक पहुंचाएं माननीय राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, माननीय राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय राज्य मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी और समस्त मंचासीन गणमान्य, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करेंगे और सबसे पहले अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हमारे बीच आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का स्वागत अभिनंदन करें, अंग वस्त्र ओढ़ाकर और ये स्मृति चिन्ह भेंट कर। माननीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, धर्मपत्नी माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्वागत अभिनंदन करें, अंग वस्त्र ओढ़ाकर। स्वागत अभिनंदन आपका। ये विघ्न विनाशक गणपति की प्रतिमा आपको भेंट की जा रही है, जो कि हर शुभ काम के लिए हम गणपति महाराज को याद करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री सौरभ श्रीवास्तव जी से कि कृपया मंचासीन माननीय राज्यपाल महोदया जी का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन आपका। मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्टैंप एवं पंजीयन श्री रविंद्र जायसवाल जी से कि मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत अभिनंदन और अनुरोध करूंगी माननीय विधायक दक्षिणी माननीय श्री नीलकंठ तिवारी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। और आप सभी काशी वासियों से अनुरोध है कि मंच के लिए जोरदार तालियां पहुंचाएं मंच तक प्रणाम स्वरूप। वाराणसी भगवान शिव की नगरी है, ये सांस्कृतिक नगरी भी कहलाती है। इसके कंकर कंकर में शंकर है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले उड़ीसा से पधारे कलाकार, जिनके दल का नाम है प्रिंस ग्रुप, हमारे बीच में भगवान शिव को समर्पित ये प्रस्तुति नमो नमो लेकर आए हैं। आइए देखें। यही मिल जाए, थोड़ा आगे ले लो, लो यही से मिल जाए। उनको मिल रहा था? किसको? इंजर को? हाँ मिल रहा है। यहीं से घुमा दो हल्का। रुको रुको।
गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। सांस्कृतिक जो प्रस्तुतियां हैं उसकी श्रृंखला में हमारे बीच में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से पधारे कलाकार हमारे बीच में हैं अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से। सुजाता बिंजामुरी जी श्री नटराज कॉस्मिक शिवा प्रस्तुति लेकर आई हैं कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में। आइए देखें श्री नटराज कॉस्मिक शिवा। तुम देखो यार, अरे 2 मिनट। अरे यहाँ छोड़ नहीं जा पता। अरे हम देख रहे हो तुम्हारी से, क्या देखना होता भाई भाई थोड़ा पीछे। सकल दुरितापहं सर्वलोकालोक सर्वतिमिरापहं सप्तताण्डवनाट्य 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 सकल दुरितापहं।
ईश्वरम् अगराजजावरम् जननमरणाकरम् द्वारादिभीकरम् सुन्दरम् अलिधरम् सोमाकशेखरम् अलिकताण्डवनाट्यकलितसृजनाकरम् सुन्दरम् अलिधरम् सोमाकशेखरम् कलिकताण्डवनाट्यकलितसृजनाकरम् 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 कलितसृजनाकरम् पञ्चास्यामृतस्वादुदत्तनकरं प्रापञ्चिकाधारणम् चञ्चत्चम्पकनासिकाग्रविलस लावण्यभूषाधरम् चञ्चत्चम्पकनासिकाग्रविलस लावण्यभूषाधरम् अञ्चित्सिल्चितपादवैकवदनं गौरीविलासं भजे अञ्चित्सिल्चितपादवैकवदनं गौरीविलासं भजे गौरीविलासं भजे गौरीविलासं भजे मोक्षाकरं सर्वाभीष्टफलप्रदं विबुधरं सत्यं शिवं सुन्दरं सन्ध्याताण्डवकेलनोद्धरपदं आनन्दमोक्षाकरं सर्वाभीष्टफलप्रदं विबुधरं सत्यं शिवं सुन्दरं नाट्यालिङ्गितशैलराजसुदति कारुण्यबिम्बादकं नाट्यालिङ्गितशैलराजसुदति कारुण्यबिम्बादकं वल्देहं गिरिजादिराजतनय ब्रह्मदिगौ सुन्दरं वल्देहं गिरिजादिराजतनय ब्रह्मदिगौ सुन्दरं
कलाधरं जगद्विनाशकारकम् शशाङ्कवं हि सूर्यनेत्रशङ्करं वशङ्करम् मृदङ्गहारताण्डवं शिवम् त्रिलोचनं विलोचनं मदाविकृत्य जटाधरं कलाधरं जगद्विनाशकारकं शशाङ्कवं हि सूर्यनेत्रशङ्करं वशङ्करं दिविं मृदङ्गहारताण्डवं शिवं त्रिलोचनं विलोचनं मदाविकृत्य सुन्दरम् स्मरामि नृत्य सुन्दरम् संहर विजयदत्तन भीकर नितनलोचन निर्विकार निगम पूजित शंकर जटधर त्रिपुर संहर विजयदत्तन भीकर पंचवक्र प्रणव मंत्र प्रभूत भूतव शंकर सत्य सुंदर नित्य निर्मल चारु चंद्र गणाधर पंचवक्र प्रणव मंत्र प्रभूत भूतव शंकर सत्य सुंदर नित्य निर्मल चारु चंद्र गणाधर चारु चंद्र गणाधर चारु चंद्र गणाधर। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से पधारे कलाकारों ने नटराज शिव के ब्रह्मांडीय रूप को यहाँ पर प्रस्तुत किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन देव दीपावली के शुभ अवसर पर नमो घाट का लोकार्पण माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के शुभ कर कमलों और गणमान्यों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और समस्त मंचासीन गणमान्यों से कि कृपया इस शिलापट्ट का अनावरण करके नमो घाट का उद्घाटन करें, हम सबको अनुग्रहित करें। ठीक ठीक और ये शुभ और पावन घड़ी कि जब नमो घाट का लोकार्पण हो रहा है, आप सभी की जोरदार भरपूर तालियां इस शुभ अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। और डमरू वादन के माध्यम से इस शुभ और पावन अवसर पर ये जो डमरू वादन हो रहा है, इस पावन अवसर का जो ये शोभा है और द्विगुणित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस माननीय श्री हरदीप सिंह जी पुरी जी से अनुरोध करूंगी, कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। हर हर महादेव के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज देव दीपावली के साथ साथ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। उनके आदर्श कीरत करो, नाम जपो, वर्ण के छको, हमें सही और सच के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता में काशी का एक विशेष स्थान है। ये संस्कृति और सभ्यता का संगम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी का स्वरूप रहा है। ये विरासत एक कदम वर्ण के छको, हमें सही और सच के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता में काशी का एक विशेष स्थान है। ये संस्कृति और सभ्यता का संगम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी का स्वरूप बदल रहा है। ये विरासत और विकास एक साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विकास का प्रतीक बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं
का विकास हो रहा है। आज जो नमो घाट पे आप मुद्राओं का अवलोकन हो रहा है, इसमें 350 टन स्टेनलेस स्टील और 75 टन पंचधातु का इस्तेमाल किया गया है। आज यहां जिस नमो घाट पे हम खड़े हैं, ये भी काशी के विकास का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार पुराने घाटों का पुनर्विकास हुआ और यहां मौजूद कच्ची पड़ी हुई जमीन को एक अच्छे घाट में बदला गया। पहले तो यहां अंधेरा होता था और लोग शाम के बाद इधर आते नहीं थे। आज यहां ये भव्य नमो घाट आकर्षण का केंद्र है। नमो घाट की एक मॉडल घाट के रूप में विकसित किया गया है। यहां प्राचीन परंपरा भी है और आधुनिक विकास भी। यहां भविष्य में हेली टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट आदि के विकास करने का भी प्लान है। इस घाट के निर्माण में इंडियन ऑयल फाउंडेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने पूरे मन से मोदी जी की विजन को लागू किया। यहां पर एनर्जी सेक्टर का और भी योगदान देखा जा सकता है। पहले गंगा में चलने वाली नावों से निकलते धुएं से लोगों को असुविधा होती थी। धुएं को खत्म करने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड ने CSR के तहत वाराणसी में नावों को पेट्रोल डीजल से बदलकर CNG में कन्वर्ट कर दिया। इससे नाव चलने वालों को भी फायदा हुआ और साथ में गंगा मां का आसपास प्रदूषण भी घट गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे यहां एक फ्लोटिंग CNG स्टेशन और रविदास घाट पे एक फ्लोटिंग मोबाइल रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है। इससे नाव चलाने वाले हमारे भाइयों को सुविधा हो रही है। काशी का विकास इसी प्रकार होता रहेगा। आज एक बार फिर देव दीपावली के इस भव्य अनुभव के लिए मैं माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस पावन अवसर पर काशी वासियों समेत सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय आपके उद्बोधन के लिए। अब मैं बहुत ही आदर के साथ उत्तर प्रदेश के सतत विकास को संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करूंगी। कृपया अपनी आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित करें। नमः पार्वती पतिये हर हर। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर नमो घाट के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आयोजित इस समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रविंद्र जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी,
विधान परिषद के सदस्य श्री धर्मेंद्र राय जी, हंसराज विश्वकर्मा जी, माननीय विधायक सुनील पटेल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी और इस लोकार्पण कार्यक्रम के साक्षी बन रहे काशी के हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनके परिवार के सदस्यों का, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का, माननीय राज्यपाल जी का, काशी वासियों की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको आज कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं, जिसे हम काशी में देव दीपावली के रूप में पूरे देश के अंदर प्रथम सिख गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व के रूप में, और आज का ये सुखद संजोग है कि आज की ये तिथि जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी 15 नवंबर की तिथि मनाई जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जो भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, धरती आबा के रूप में विख्यात भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती का दिन भी है, मैं इस अवसर पर आप सभी को इन पावन तिथियों की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज काशी में देव दीपावली के इस पावन पर्व का साक्षी बनने के लिए देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, माननीय राज्यपाल महोदया और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी काशीवासियों के साथ में और देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभावों के साथ इसका साक्षी बन रहे हैं। तीनों लोकों में न्यारी हमारी ये काशी है, बाबा विश्वनाथ का पावन धाम, मां गंगा की अविरल धारा, यहां के पवित्र तीर्थ, अपने आप में काशी को देश और दुनिया की एक अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में प्रस्तुत करती है। पिछले 10 वर्ष के अंदर हम सब भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है और उसका साक्षात अनुभव अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया है तो वह काशीवासी उसके सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने नए भारत के बदलते हुए स्वरूप में इस नई काशी का दर्शन भी किया है। जो काशी अपनी पुरातन परंपराओं की विरासत को संरक्षित करते हुए एक नए कलेवर के रूप में हम सबके सामने है। आज काशी विश्वनाथ धाम हो, काशी के पवित्र तीर्थ स्थल हो, पवित्र तीर्थ हो, काशी से में जुड़ी हुई मां गंगा की इस पवित्र धारा को देख करके ही कितना परिवर्तन हुआ है। आज से 10 वर्ष पहले यहां पर गंगा जी का जल आचमन तो दूर, स्नान के लायक भी विशेषज्ञ नहीं ठहराते थे, कहते थे कि नहीं, खतरनाक लेवल तक प्रदूषण पहुंच चुका है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत मां गंगा की अविरलता और निर्मलता न केवल स्नान के लिए बल्कि अब आचमन भी हम
गंगा जल का काशी में कर सकते हैं, यह सौभाग्य भी हमारी इस विरासत को प्राप्त हुआ है। आज से 5 वर्ष पहले तक काशी में काशी विश्वनाथ धाम की क्या स्थिति थी, और वहां पर एक साथ 50 श्रद्धालु आते थे तो दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन अब काशी में एक साथ अगर आप काशी को देखेंगे तो काशी विश्वनाथ धाम में एक साथ 50,000 श्रद्धालु भी आप पहुंच जाएं तो आसानी से दर्शन कर सकते हैं। और सावन के महीनों में प्रमुख पर्व और त्योहारों में ये संख्या लाखों में पहुंचती है। सुगम दर्शन भी है, आध्यात्मिक अनुभव भी है, और काशी को न केवल अपनी विरासत के साथ बल्कि विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ते हुए आज एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने का काम भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काशी वासियों ने इसे अपनी आंखों से देखा है। काशी में अनगिनत कार्य हुए हैं। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो, देश का पहला वाटरवे जो काशी से ही हल्दिया तक जा रहा है, इसी घाट के बगल में कुछ ही दूरी पर ये यहां से वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ हो जाता है। और इसके साथ ही काशी ने यहां की सड़कों के चौड़ीकरण को भी देखा है। पहले काशी अपने घाटों की गंदगी के कारण, जिसे नमो घाट के रूप में यहां पर संबोधित किया जा रहा है, काशीवासी और देश के आम जन के मुंह से इस घाट के बारे में नाम निकलता है कि नरेंद्र मोदी घाट, यानी मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके नमो घाट का जो भव्य स्वरूप बना है, सबसे बड़ा घाट, और एक घाट ही नहीं है, यानी स्नान घाट भी है। इसी घाट के ऊपर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कि माननीय पुरी जी बोल रहे थे कि घाट के बनने के पहले पूरा क्षेत्र कच्चा था, गंदगी थी, अंधेरा रहता था, लोग आने से डरते थे। लेकिन अब सबसे सुंदर घाट, सबसे बड़ा घाट, सबसे लंबा घाट, इसमें कार्यक्रम भी होंगे। इससे पहले भी कुछ कार्यक्रम हुए हैं, G20 के अनेक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम गत वर्ष यहीं पे हुआ था, और अब तो यहां पर यहां के नाविकों के जीवन के सुधार करने के लिए 700 से अधिक नाव में सीएनजी के इंजन लगा करके सीएनजी की सुविधा भी, फ्लोटिंग सीएनजी की स्टेशन स्थापित करके उन्हें यह सुविधा भी इस घाट से उपलब्ध करवाई जा रही है। आज काशी में सब कुछ है। एक सर्वांगीण विकास का एक नया मॉडल काशी बन रहा है, और स्वाभाविक रूप से काशी का ये नमो घाट उन सब में देव दीपावली के इस आनंद को और कई गुना बढ़ा दे रहा है। स्वाभाविक रूप से ये देवताओं की दीपावली मानी जाती है। प्राचीन काल से लोग इसके साथ जुड़ते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज काशी की देव दीपावली वैश्विक मंच पर छाती हुई दिखाई दे रही है। और देर रात्रि में जब दुनिया काशी की इस देव दीपावली के आनंद को लेगी, यहां पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आनंद लेगी, तो उसे काशी में कुछ नयापन नजर आएगा। और उस नएपन का पर एक नई कड़ी जुड़ रही है आज नमो घाट की। नमो घाट के इस लोकार्पण के अवसर पर हम काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं माननीय श्री हरदीप पुरी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राज्यपाल जी के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके आज इस काशी के नमो घाट के लोकार्पण कार्यक्रम में आज उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है।
मैं इस अवसर पर एक बार फिर से काशीवासियों को नमो घाट के लोकार्पण, काशी के देव दीपावली कार्यक्रम और कार्तिक पूर्णिमा की हृदय से बधाई देते हुए आप सबको देव दीपावली का आनंद आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में सदैव इसी उल्लास के साथ प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से ही प्रार्थना करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके उद्बोधन हेतु अब मैं बहुत ही आदर के साथ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया माननीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से कृपया पधारें और अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। परम आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, मुझे अनेक अवसरों पर आपके मार्गदर्शन का लाभ मिला है। एक अनुभवी नेता, एक अनुभवी राजनेता, शिक्षा जिनके दिल और दिमाग में है, इस प्रांत के राज्यपाल होने का दायित्व है, इस प्रांत का सौभाग्य है। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी भारत गणतंत्र के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री, लगन से, निष्ठा से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के माध्यम से सर्वोच्च प्रदेश बनाने की ओर तीव्र गति से ले जा रहे हैं। श्री हरदीप पुरी जी बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी हैं। विदेश मंत्रालय में अनेक चुनौतीपूर्ण दायित्वों को आपने निर्वहन किया है, पर आज इनके मंत्रालय का जो योगदान है वो मुझे भी प्रेरित कर रहा है कि इनका दिल बड़ा है, उसका कुछ लाभ मेरे भी कुछ कामों में मिलेगा। श्री रविंद्र जायसवाल जी यहाँ के मंत्री, श्री नीलकंठ तिवारी जी वाराणसी साउथ के विधायक, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी वाराणसी कैंट के विधायक और यहाँ के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी जी, मेयर ऑफ वाराणसी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी माननीय सदस्य विधान परिषद, श्री सुनील पटेल जी माननीय विधायक, श्रीमती पूनम मौर्य अध्यक्ष जिला पंचायत, आदरणीय धर्माचार्यगण, अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण और काशीवासियों, आज मेरा मन पूरी तरह से अभिभूत है। आज वो पल मेरे जीवन में आया है जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। नमो घाट का लोकार्पण
इस स्थान पर, इस पावन दिवस पर मेरे हाथों से होना मुझे बहुत बड़े दायित्व का बोध कराता है। घाट की रचना, दुनिया का सबसे बड़ा घाट होना। जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घाट है, उन्होंने कहा भारत के अलावा घाट है ही कहाँ। ओम पार्वती पते, हर हर महादेव। काशी की पावन धरती को मेरा प्रणाम। अद्भुत महापर्व है ये, त्रिवेणी संगम है, सनातन परंपरा की 3 धाराओं का सुखद संयोग है। काशी की इस पावन भूमि से सभी देशवासियों को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और कैसा संयोग है, आज ही के दिन सिख धर्म के संस्थापक, जैसा माननीय हरदीप पुरी जी ने कहा, प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी, जिनको कौन नहीं जानता, जिनकी बातें पूरे देश और दुनिया में फैली हुई है, उनका 555वां प्रकाश पर्व है। जो मेरा नया निवास है दिल्ली में उपराष्ट्रपति का, उसी के सामने दानी तरफ प्रमुख गुरुद्वारा है हरदीप जी, मेरे निवास के सामने। वहां की चमक दमक मैं आज देख कर आया हूं। इस प्रकाश पर्व की चमक दमक मैंने देश के हर कोने में देखी है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होते हुए देखी है। यह संयोग है कि प्रकाश पर्व भी आज है। मेरी सभी सिख भाई बहनों को प्रकाश पर्व की अनेक शुभकामनाएं। और आज का दिन तो और भी एक बात से विशेष है, जिसकी ओर संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्मतिथि है। आज मेरे दिन की शुरुआत संसद भवन में, संसद परिसर में भारत की प्रथम जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति महिला द्रौपदी मुर्मू जी के साथ बिरसा मुंडा जी के माला पर फूल अर्पण करने का मौका मिला। दिन की शुरुआत हुई। उनकी जन्म तिथि को लंबे अरसे के बाद हमने याद किया है। हमारे महापुरुषों को अमृत काल की सबसे बड़ी सीख है कि जिन लोगों ने देश के लिए त्याग किया, हमारे उत्थान और आजादी में योगदान दिया, जिनको सदैव याद पहले करना चाहिए था, उनको याद किया गया। और आज का दिवस पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब बताइए मेरे को, इससे ज्यादा संगम की मांग और क्या कर सकता है? जहां घाट का सवाल है, घाट उस व्यक्ति को परिभाषित करती है। नमो घाट सबसे बड़ा तो होना ही था। अपना भारत बदल रहा है, एक कल्पनीय तरीके से बदल रहा है। जो सोचा नहीं वो देश में संभव हो रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी की तपस्या से जो बदलाव हो रहा है, दुनिया अचंभित है। जल हो, थल हो, आकाश हो, अंतरिक्ष हो, भारत की बुलंदियों को दुनिया सराह रही है। और यहां देखकर मुझे लगता है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो दुनिया में अनूठी है, 5000 साल से ज्यादा की है, उसका संरक्षण, उसका सर्जन किस तरीके से हो रहा है। मैं भी कुछ वर्षों पहले यहां आया था और जो आज देख रहा हूं मुख्यमंत्री जी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सपना नहीं लिया जा सकता था जो हुआ है। और कैसा स्थान है, मिट्टी जहां की पारस है, उस शहर का नाम बनारस है। भाइयों और बहनों, काशी मोक्ष की नगरी है और मोक्ष कौन प्राप्त नहीं करना चाहता। जीवन खपा देते हैं लोग, प्रयत्न करते रहते हैं मोक्ष के लिए। ये मोक्ष की नगरी है और यहां भगवान विश्वनाथ ने आराधना की है, उनकी आराधना होती है। काशी वह स्थान है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, परंपरा की ज्योति अविरल प्रज्वलित होती रहती है। हम कितने दिल और दिमाग से रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, हमारे दिल में छाई हुई है वो बात। उसका जन्म स्थल काशी है। एक घाट पर बैठकर पूज्य तुलसीदास जी ने मानव जीवन के महानतम दर्शन को महाकाव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देव दीपावली जैसा कहा गया है, ऐसा पर्व, ऐसा त्योहार जब देवता खुद दीप प्रज्वलन करते हैं। और थोड़ा सा हटकर कहूं और कुछ सालों पहले जाऊं तो महामना मालवीय जी का ज्ञान मंदिर, प्राचीन और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आज के दिन काशी विकास और अध्यात्म का समन्वय है। फ्रेंड्स, Kashi is a city that makes our great Bharat cultural capital of the world. दुनिया में आप देखिए, भारत is home to 1/6 of humanity, पर जब नजर काशी पर पड़ती है तो एक बात सबके मन में आती है, दुनिया में ऐसा कल्चरल सेंटर कहीं नहीं है जिसका ऐसा अनूठा इतिहास हो। विश्वनाथ कॉरिडोर क्या से क्या हो गया, सार्थक हो गया, सुखद हो गया, मन को लुभाने वाला हो गया। और सोचा था कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। और यहां से जो बात शुरू हुई है वो हमारे और धर्मस्थलों की ओर भी जा रही है। परंपरा और आधुनिकता का एक अजीब मेल हम देख रहे हैं। संरक्षण, सर्जन, दूरदर्शी और सराहनीय विकास के लिए पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समर्पित हैं।
और भारत गणराज्य के सबसे बड़े प्रांत में यही काम तपस्वी के रूप में आपके मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी कर रहे हैं। भाई और बहनों, हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत जरूरी हैं, हमें जीवंत रखती हैं। भारत सनातन की भूमि है, काशी इसका केंद्र है। सनातन में विश्व शांति का संदेश है। सनातन सभी को समाहित करता है। सनातन विभाजनकारी ताकतों का विरोध करता है। सनातन राष्ट्र धर्म भारतीयता का प्रतिबंध है। हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम भारतीय हैं। भारत में अटूट विश्वास है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित को किसी और हित से हम नहीं दबा सकते। सनातन हमको एक सीख देता है दृढ़ रहने की, एक रहने की, मजबूत रहने की। और आज के समय में चुनौतियों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि सनातन की मूल भावना में हमारा विश्वास हो। हमें संकल्पित होना चाहिए कि भारत जो तीव्र गति से विकास यात्रा पर अग्रसर है, और ऐसी विकास यात्रा जो आज दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है, आने वाले 1-2 वर्ष में दुनिया की 3री महाशक्ति होगी। प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य बहुत विशाल है। 2047 में भारत विकसित राष्ट्र हो। आवश्यकता है कि हर भारतीय की सालाना आय 8 गुना बढ़े। ये एक बहुत बड़ी मैराथन रेस है जिसमें हर भारतीय शरीक है। यह इतना महान एक देश में संपन्न हो रहा है जिसमें हर एक व्यक्ति को, निष्ठावान व्यक्ति को आहुति देनी है। मैं मानकर चलता हूं कि लोग पहचानेंगे आज के दिन। यह संभव होगा क्योंकि हमें सदैव बोध होना चाहिए, सनातन भारत की आत्मा है। सनातन को चुनौती, सनातन को न मानना हमारे लिए सहनीय नहीं हो सकता। हमें सजग रहना है। सनातन का संरक्षण और सर्जन का संकल्प सभी भारतीयों को लेना चाहिए, और इससे श्रेष्ठ स्थान मेरे लिए कोई नहीं हो सकता कि यह पुरजोर प्रार्थना इस संकल्प के लिए मैं सभी देशवासियों को करता हूं। भाई और बहनों, नजर फैला लो दुनिया में कहीं भी। भारतीय संस्कृति दुनिया में अनूठी है और काशी इसकी मिसाल है। एक बात देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें आगाह किया है, समय समय पर आगाह पहले भी किया है, और आज तो इसकी ज्वलंत आवश्यकता है। सदैव याद रखें, सांस्कृतिक जड़ें हमारे वर्तमान और भविष्य के निर्माण का आधार हैं, और ये मांग करती हैं कि सांस्कृतिक विरासत को सरोजने के लिए कभी हम कोई कसर बाकी नहीं रखें। भाई और बहनों, यह दायित्व किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है। ये दायित्व हम में से हर एक व्यक्ति का है। काशी में आते ही मेरे में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। एक नया संकल्प मैंने लिया है
कि कोई भी दायित्व मेरे जीवन में हो, अब देश के लिए समर्पण पूरा रहेगा। कोई भी हित राष्ट्र हित से ऊपर नहीं है और भारत में जो महायज्ञ है उसमें आहुति देने के काम में हम कभी कमी नहीं रखेंगे। मैं आपको दो बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। स्वदेशी का भाव अपने में जागरण करें। स्वदेशी हमारी आजादी का विशेष अंग रहा है। यहां जब देखे स्वदेशी दीप, देश की मिट्टी तेल और रुई का प्रतीक है। एक दीप से अनेक दीप, स्वदेशी भाव का जागरण और प्रसार। स्वदेशी जागरण समृद्धि का मार्ग है। इसके नतीजे क्या होते हैं? आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा का बचाव और स्वदेशी रोजगार का फैलाव। इसमें हर व्यक्ति योगदान कर सकता है। वैश्विक व्यापार का आधार हम क्या आयात करते हैं, स्वदेशी का मूल मंत्र मन में रखते हुए करना चाहिए। सामाजिक समरसता हमारे सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग रहा है। इस देश में कभी भी किसी ने आक्रमण की नहीं सोची है। आक्रमणकारियों को हमने समाहित किया है। हमारी संस्कृति हमें प्रेरणा देती है, सभी को साथ लेकर चलें। भारत सामाजिक समरसता की नींव है, दुनिया को बड़ा संदेश देती है। मानवता का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हमारे बीच मनभेद हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं। मनभेद कम से कम होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए न हो। पर जब राष्ट्र हित के मामले में हम कुछ लोगों को देखते हैं कि वो इसको सर्वोपरि नहीं रखते हैं, तो देश में चुनौती का वातावरण बनता है। उस वातावरण के प्रति सजग रहने के लिए हमारी सांस्कृतिक माला जो है, हम सबको उसी का हिस्सा रहना है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और हमारी संस्कृति की ये बेमिसाल पूंजी है, सौहार्दपूर्ण संवाद रखें, परिजनों से संपर्क रखें, जहां भी रहते हैं आस पड़ोस का ध्यान रखें। और यही तो है हमारे इन त्योहारों की खास बात। जब भी अपने त्योहार हैं, पृष्ठभूमि में जाइए, और क्यों नहीं देव दीपावली जैसा पारंपरिक उत्सव समाज के हर वर्ग को एक साथ आने का अवसर देता है। मेरे लिए आज का दिन सदा याद रहेगा। दिस डे, द हिस्टोरिक डे, नमो घाट का लोकार्पण will ever be etched in my memory। ये बदलते हुए भारत की एक तस्वीर को दिखाता है। मैं सभी वासियों को, काशी वासियों को, देशवासियों को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। आपकी बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। माननीय प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आज नमो घाट का शुभारंभ हुआ है, लोकार्पण हुआ है। मंचासीन गणमान्य यहाँ के बाद नमो घाट पर स्थापित नमो मुद्रा के समीप दीप प्रज्वलन करके देश दीपावली की औपचारिक शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पूर्व आई शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय सभी गणमान्य। यहाँ के बाद नमो घाट पर स्थापित नमो मुद्रा के समीप संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। और हाँ,